नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि श्राद्ध में कौओं को ग्रास क्यों दिया जाता है, इसका वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। क्या हमारे ऋषि मुनि पागल थे जो कौओं के लिए खीर बनाने को कहते थे और कहते थे कि कौओं को खिलाएंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा? नहीं, हमारे ऋषि मुनि क्रांतिकारी विचारों के थे। ये है सही कारण। क्या पीपल या बड़ के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु नहीं लगेगी। कारण है प्रकृति ने ये दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए एक अलग ही व्यवस्था कर रखी है। ये दोनों वृक्षों के बीज कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ वहाँ पर ये दोनों वृक्ष उगते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार घर की छत से, दीवार से भी पीपल का पौधा निकल आता है, अर्थात वहाँ कौवा बीट करके गया है। पीपल जगत का एक मात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन O2 छोड़ता है और बरगद के औषधीय गुण अपरंपार है। देखो, अगर ये दोनों वृक्ष को उगाना है तो बिना कौवे की मदद से संभव नहीं है। इसीलिए कौवे को बचाना पड़ेगा। और ये होगा कैसे, आइए जानते हैं। मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कौवों को नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी थी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसीलिए दिमाग को दौड़ाए बिना श्राद्ध करना प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। ध्यान रखना, जब भी बरगद और पीपल के पेड़ को देखो तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था। इसीलिए ये दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों, पहले सनातन धर्म को जानो, फिर उंगली उठाओ। जब आपका विज्ञान नहीं था तब हमारे सनातन धर्म को पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक है, कौन सी नहीं। अथाह ज्ञान का भंडार है हमारा सनातन धर्म और उनके नियम। मैकाले की शिक्षा पद्धति में पढ़ के केवल अपने पूर्वजों, ऋषि मुनियों के नियमों पर उंगली उठाने के बजाय उसकी गहराई को जानिए। श्राद्ध में कौओं को ग्रास क्यों दिया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, नियम विधि और फल सब कुछ जुड़ा हुआ है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पुराणों के अनुसार श्राद्ध कर्म की जड़ें पितरों को तृप्त करने में है। इसकी पौराणिक कथा पहली है गरुड़ पुराण की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा, जो मनुष्य श्राद्ध में कौवों को अन्न देता है वो अन्न सीधे पितरों तक पहुंचता है। कौवा यमराज का वाहन और संदेशवाहक है। जिस तरह भगवान को नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद मिलता है, वैसे ही पितरों तक अन्न पहुंचाने का साधन कौवा है। कहानी नंबर 2, महाभारत की कथा। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी उल्लेख है कि जब पांडवों ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया तो उन्होंने पहले कौवों और वन्य जीवों को ग्रास दिया। तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारे पितर तृप्त हो गए हैं। वहाँ कहा गया है कि कौवा पितरों का रूप धारण करके आता है और उनके लिए अर्पित भोजन को स्वीकार करता है। नंबर 3, पौराणिक मान्यता। ये भी कहा जाता है कि जब कौवा आकर भोजन ग्रहण करता है तो ये संकेत है कि पितर प्रसन्न हो गए हैं। यदि कौवा देर से आता है या नहीं आता तो इसे पितरों की अप्रसन्नता का संकेत माना जाता है। श्राद्ध में कौवों को ग्रास देने का महत्व।
कौवा यम का दूत और पितरों का प्रतीक माना जाता है। पितृलोक का संबंध कौवों से जोड़ा गया है, इसीलिए उसे भोजन कराना पितरों तक भोजन पहुंचाने जैसा है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं और वंशजों को दीर्घायु, संतान सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि यदि कौवा प्रसन्न होकर ग्रास खा ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। श्राद्ध में कौवों को ग्रास देने के नियम। पहला नियम है समय। श्राद्ध प्रायः दोपहर के समय मध्याह्न में किया जाता है। नंबर 2, स्थान। घर के आंगन, छत या खुले स्थान पर गौओं को ग्रास रखा जाता है। नंबर 3, भोजन की तैयारी। भोजन शुद्ध घी, ताजे अनाज और सात्विक विधि से बनाया जाता है। इसमें पूड़ी, खीर, दाल, सब्जी आदि पितरों को प्रिय व्यंजन रखे जाते हैं। नंबर 4, प्रथम ग्रास। भोजन में से पहला ग्रास पितरों के नाम से कौओं को अर्पित किया जाता है। ये संस्कृत मंत्र बोलकर किया जाता है। पितृभ्यो नमः, पितृभ्यः स्वाहा। नंबर 5, कौवे का आना। यदि कौवा तुरंत आकर खा ले तो इसे शुभ माना जाता है। नंबर 6, इसके बाद गाय, कुत्ते, चींटियों और ब्राह्मण को भी भोजन कराना शुभ माना जाता है। पितरों की तृप्ति। माना जाता है कि भोजन पितृलोक तक पहुंचता है। पितृदोष शांति। जिनके कुंडली में पितृदोष होता है वे यह विधि करने से राहत पाते हैं। कुल का कल्याण। वंश में संतान वृद्धि, रोगों से मुक्ति और दरिद्रता का नाश होता है। आत्मिक संतोष। करने वालों को भी यह संतोष होता है कि उसने अपने पितरों के प्रति कर्तव्य निभाया। श्राद्ध में कौवे को ग्रास देना केवल परंपरा नहीं बल्कि पितरों तक भोजन पहुंचाने का आध्यात्मिक माध्यम है। कौवा यमराज और पितृलोक से जुड़ा हुआ माना जाता है। उसे भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर वंश की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये रही पितृपक्ष से जुड़ी कुछ रोचक सी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।